भारत सरकार ने भारत के भीतर टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये जानकारी हमने आपको कल भी बताई थी, लेकिन आपको बता दें कि अब उस अस्थायी रोक को लेकर जो सीईओ हैं टेलीग्राम के पवेल, वह दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। आज इस पर सुनवाई होगी। क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाए हैं वह भी हम आपको बताते हैं। आपको हमने कल के दिन बताया था कि किस तरीके से एनटीए द्वारा जब पत्र भारत सरकार को लिखा जाता है तो उसके बाद भारत सरकार ये फैसला लेती है कि 22 जून तक अस्थायी तरीके से टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है और 22 जून के बाद में ही उसके बाद लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये ऐसा क्यों भारत सरकार ने किया वह अभी हम आपको बताएंगे। हमने आपको कल भी बताया था कि टेलीग्राम का नाम जो है वह अक्सर पेपर लीक में सबसे ऊपर देखने को मिलता है। ये आरोप हर बार टेलीग्राम पर लगते रहे हैं कि पेपर लीक में कहीं ना कहीं टेलीग्राम की वजह से ही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट किए जाते हैं। इतना ही नहीं, चाहे आतंकवादी हों या इसके अलावा ठग हों, वह सब टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर भारत सरकार से इस समय टेलीग्राम के सीईओ नाराज़ हैं। उन्होंने कहा है कि 15 करोड़ यूज़र्स का जो है इस समय नुकसान हुआ है, और वो इसीलिए क्योंकि भारत सरकार ने एक हफ्ते के लिए अस्थायी तरीके से टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है। लेकिन इस बीच एक और भी बड़ी खबर है। वह बड़ी खबर ये है कि पूरे भारत के भीतर प्ले स्टोर पर जो टेलीग्राम ऐप है वह बंद है। वहाँ पर अगर आप ऐप को ढूंढने जाएंगे या आप सर्च करेंगे टेलीग्राम प्ले स्टोर के ऊपर, तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि दिस ऐप इज़ नॉट एग्जिस्ट हेयर। और इसी के साथ साथ में 22 तारीख तक आपको टेलीग्राम ऐप ना ही प्ले स्टोर पर मिलेगा और ना ही आने वाले दिनों एप्पल के ऐप पर भी मिलने वाला है। इस बीच अब बहुत बड़ा नुकसान तो टेलीग्राम के सीईओ को होगा ही, लेकिन उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए आरोप भी लगाए हैं और ख़ासकर रिलायंस कंपनी के ऊपर भी जो है आरोप लगाए हैं कि एक तरीके से पूरे इंटरनेट को जाम करना चाहते हैं। इनकी भागीदारी जो है वह फेसबुक और व्हाट्सएप जो यानी कि मीटा कंपनी के साथ में है। ये सब मिलकर चाहते हैं कि टेलीग्राम जो इतना बहुत बड़ा ऐप है जिस पर करोड़ों यूज़र्स जो है इसका इस्तेमाल भी करते हैं, इस पर विश्वास भी करते हैं, तो वह नीचे गिराने की हमें कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि विदेशों में, भारत के बाहर जो बाकी देश है वहाँ पर जो टेलीग्राम इस्तेमाल हो रहा है उन्हें भी दिक्कतें आ रही है, वह भी जो है टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। देखना यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम को लेकर क्या कुछ फैसला जो है वह सुनाया जाता है। इसमें क्या कुछ जो है उनके हक में आता है, या दिल्ली हाई कोर्ट भी टेलीग्राम के बैन को 22 तारीख तक अस्थायी तरीके से ही जो है वह बंद रखेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो एनटीए द्वारा पत्र लिखे गए थे उसमें जो है वो कोशिशें करने के बाद में भारत सरकार ने जो बैन लगाया है उसमें ये भी है कि 30 तारीख तक भारत के भीतर टेलीग्राम पर जो भी कोई मैसेज करेगा उस मैसेज को एडिट भी वह नहीं कर पाएगा। क्योंकि इससे पहले हम किसी को मैसेज करते थे, अगर उसमें कुछ गलत लिख लिया हो या कुछ ऐसा बोल दिया हो जो बाद में ठीक करने की कोशिश हम करें तो उसको जो है हम री एडिट कर सकते थे, और री एडिट करने के बाद वह मैसेज पहुंचता था, जो फीचर व्हाट्सएप पर भी है, और वह भी जो है टेलीग्राम पर 30 जून तक बंद है। 30 जून तक री एडिट भी मैसेज टेलीग्राम के ऊपर नहीं किए जाएंगे। हालांकि सीईओ पवेल जो टेलीग्राम के हैं उन्होंने ये कहा भी था कि हम इन पर काम कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को और सुधार लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत के भीतर सीधा टेलीग्राम को बैन कर देना, प्ले स्टोर से हटवा देना, इससे कहीं ना कहीं 15 करोड़ यूज़र्स जो भारत के भीतर टेलीग्राम के हैं उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन ये भी मानने की बात है कि ठगों की पहली पसंद टेलीग्राम है। लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देना, गेम्स खिलवा कर जो है वह उन्हें टेलीग्राम पर जोड़ना, नंबर गेम्स उस पर खिलाना, और उसमें से चंद मिनटों के भीतर आप 500 दीजिए आपको 4500 मिलेगा, आप 800 लगाइए, आप 1200 लगाइए, उसका सीधा 4 गुना आपको दिया जाएगा। ये झांसा देना, ये सारी गेम्स टेलीग्राम से ही ऑपरेट की जाती है। बहरहाल अब देखना ये होगा दिल्ली हाई कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन इस पर सीईओ जो टेलीग्राम के हैं वह भड़के हुए हैं, क्योंकि एक हफ्ते तक अस्थायी रोक लगाना, कोई भी उसका इस्तेमाल यूज़र्स का ना कर पाना, प्ले स्टोर से हट जाना, एप्पल स्टोर से हट जाना, इससे टेलीग्राम को नुकसान तो होगा ही। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी गगनदीप सिंह के साथ मैं हूँ राजकुमार। धन्यवाद।